इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षत रावत के साथ। वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गुवाहाटी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना। कहा, डबल इंजन की सरकार देश भर में विकास के नए आयाम कर रही है स्थापित। असम में तीसरी बार बीजेपी सरकार का दावा। ब्रजेश पाठक ने पीएम मोदी के नेतृत्व को बताया निर्णायक। पाठक ने दावा किया कि असम में तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनने जा रही है। वहीं बंगाल में भी बीजेपी ने सनातन संस्कृति की पताका फहराने का काम किया है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश राजपूत ने दी प्रतिक्रिया। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सर्वोच्च नेताओं में शामिल हैं और पूरा विश्व उनका सम्मान करता है। प्रधानमंत्री की अपील को बताया ऐतिहासिक। कांग्रेस नेता और पहलवान विनेश फोगाट अयोध्या और गोंडा दौरे पर पहुंची। वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में भागीदारी से रोके जाने पर विनेश ने कहा कि वहां जाकर ही तय होगा कि कैसे खेलना है। उत्तराखंड में बढ़ते महिला उत्पीड़न, अवैध खनन और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जन अधिकार पार्टी जनशक्ति ने हरिद्वार में निकाला बड़ा पैदल मार्च। पार्टी अध्यक्ष आजाद अली और महासचिव हेमा भंडारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गुवाहाटी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। साथ ही कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, लोग डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसका उदाहरण बंगाल में भी देखने को मिला। बहुत बधाई देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जिस तेज गति से पिछले 5 सालों में यहाँ अनवरत रूप से काम हुआ है, लगातार डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। आगे भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस प्रकार से डबल इंजन की सरकारें एक नया कीर्तिमान विकास का, सुशासन का बना रही हैं। असम की सरकार उसको और ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ाएगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक असम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल में सनातन संस्कृति की पताका आजादी के बाद से पहली बार भाजपा ने पीएम मोदी के नेतृत्व में फहराने का काम किया है और असम लगातार देश के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहा है। पूरे देश में जिस ढंग से बीजेपी आगे बढ़ रही है, विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में असम और बंगाल भी आगे बढ़ेंगे। देखिए, असम में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति को जिस ढंग से पूरे देश में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा रही है, पश्चिम बंगाल में सनातन संस्कृति की पताका आजादी के बाद से पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फहराने का काम किया है और आसाम लगातार देश के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे पूरे देश में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है,
विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में आसाम और पश्चिम बंगाल तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे और माननीय मोदी जी ने जैसा संकल्प ले रखा है 2047 में भारत संपूर्ण विकसित होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, उस दिशा में बड़ा कदम आसाम निभाएगा। मैं पुनः हेमंत बिस्वा शर्मा जी का बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, अभिनंदन करता हूं और माननीय मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं और आसाम वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री विश्व के सर्वोच्च नेता हैं। पूरा विश्व पीएम मोदी का सम्मान करता है। उन्होंने जो देशवासियों से अपील की है वो ऐतिहासिक फैसला है। हमारे देश की सम्मानित जनता को उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व के सर्वोच्च नेता हैं। पूरा विश्व माननीय मोदी जी का सम्मान करता है, तो निश्चित तौर से उन्होंने जो देशवासियों से अपील की है, तो मैं समझता हूँ ये उनका ऐतिहासिक फैसला है। हमारे देश की सम्मानित जनता को उनके निर्देश को पालन करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी के साथ अपीलों पर निशाना साधते हुए कहा, गरीबी में आटा गीला करने जैसी स्थिति सरकार पैदा कर रही है। देखिए, कांग्रेस का हाल बहुत खराब है। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी और उसके बाद लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है, बिल्कुल समाजवादी पार्टी बनने जा रही है। तो उनका कोई बयान की कीमत नहीं है। सर, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े राजनेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री बहुत ही दमदार और युवा भी हैं। निश्चित तौर से मैं भी हृदय से उनको बधाई देता हूं कि वो इस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी बेबाक बात करते हैं उत्तर प्रदेश के, उसी तरह से बिस्वा शर्मा जी मुख्यमंत्री भी बहुत ही अपने प्रदेश के चुनाव के बाद बंगाल भी वो आए थे, उनको भी भारतवर्ष की जनता ने बहुत पसंद करती है। रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस नेता और पहलवान विनेश फोगाट अयोध्या और गोंडा दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि प्रभु राम ने अयोध्या में मुझे आशीर्वाद के लिए बुलाया, तो हम उनका भी आशीर्वाद लेकर जाएंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा नेशन ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में उनकी प्रतिभागिता से इनकार किए जाने पर उन्होंने कहा कि ये तो वहां जाकर ही देखा जाएगा कि कैसे खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा। हम अपनी ओर से जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, गोंडा ही जा रहे हैं। अभी हमारा वेरिफिकेशन है, कल रेसलिंग है, तो उसके लिए आए हैं और प्रभु राम ने आशीर्वाद देने बुलाया है अयोध्या में, तो उनका भी आशीर्वाद लेके जाएंगे। बिल्कुल। आप पर बैन लगा हुआ है, बता रहे हैं कि आप खेल नहीं सकती हैं, उसके बावजूद आप आई हुई हैं। देखिए, वो तो उधर जाके जो भी है देखते हैं कि कैसे खेला जाएगा नहीं खेला जाएगा। हमने जो अपनी तरफ से जवाब दे सकते थे वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये शायरी अंदाज में आपने एक पोस्ट भी किया था, क्या था? बस जो भी चल रहा है आप सब देख ही रहे हो। अभी क्या बताएं, हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं और परमात्मा की धरती पे आए हैं, तो यहाँ पे जो मनोकामनाएं सबकी पूरी होती हैं तो हमारी भी होंगी। हमारी भी इच्छा है कि हम देश के लिए मेडल जीतते हो। कारण बताऊं, नोटिस था उसमें आप जवाब दी कि अभी नहीं दिया है, और क्या क्या सवाल पूछे गए? देखिए, वो तो आप सबको पता ही है, पब्लिक डोमेन में आ ही गया सब जो भी है, तो जवाब देंगे, उसका टाइम है हमारे पास जवाब देने के लिए। और बस हमने जो मेहनत की है, हम चाहते हैं कि हमें एक फेयर चांस मिले, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मैट के ऊपर जब मांग कर रही थी कि ये जो प्रतियोगिता हो रही है यूपी में ना हो, क्या वजह थी? देखिए, जो ब्रजभूषण है जिसके खिलाफ में हमने लड़ाई लड़ी थी, उसके खुद के कॉलेज में ये हो रहा है, तो हमारे लिए भी बहुत ही मुश्किल है कि हम ऐसी जगह पे जाके ट्रेनिंग या कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहाँ पे जिसके खिलाफ में हमने लड़ाई लड़ी है, जिसका तो बड़ा मानसिक दबाव होता है एथलीट के ऊपर ना, तो वो हमारी तो मजबूरी है जाना। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम एथलीट को, खिलाड़ी को खेलना होता है तो जहाँ पे प्रतियोगिता होगी वहाँ पे जाना पड़ेगा। अभी वो तो सरकार को देखना चाहिए, सिस्टम को देखना चाहिए कि ऐसे लड़कियों के साथ में जैसे अत्याचार कर रहे हैं, तो वो खिलाड़ियों से क्या अपील करेंगे आप आज के कितनी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आप काफी लंबे खिलाड़ियों से बस मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ, सभी खिलाड़ियों के लिए लड़ रहे हैं कि खिलाड़ी हिम्मत ना हारे कि भी स्थिति में, हम हर स्थिति में लड़ने के लिए रेडी हैं। और परमात्मा ने चाहा तो जो मेहनत करता है, हमने तो बचपन से यही सीखा, जिस जो मेहनत करता है तो भगवान उसका कभी नहीं रखता है। और हम ऐसी नगरी में आए हैं और
वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने कांग्रेस नेता और पहलवान विनेश फोगाट के गोंडा दौरे पर कहा कि हमारी उनसे बात हुई, वो यहां आई थी और उन्होंने अपना पंजीकरण किया था। उसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस गया था, कारण बताओ नोटिस का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बावजूद भी वो कह रही थी कि उन्हें इस टूर्नामेंट में लड़ने दिया जाए, यही अनुरोध करने आई थी। भारतीय कुश्ती महासंघ के संविधान और नियम के अनुसार बिना जवाब दिए वो इस टूर्नामेंट में नहीं लड़ सकती। उन्हें यही बात बताई गई और ये बात सुनकर वो वापस चली गई। कोई भी खिलाड़ी जो WFI के नियम कानून को मानेगा वही टूर्नामेंट में प्रतिभागिता कर पाएगा। हमारी उनसे बात हुई, वो आई थी, अपना रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया था। उसके बाद उनको शो कॉज नोटिस गई थी, शो कॉज नोटिस का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बावजूद भी वो कह रही थी कि हमें यहाँ इस टूर्नामेंट में लड़ने दिया जाए, वही रिक्वेस्ट करने आई थी। और WFI के संविधान और नियम के अनुसार से बगैर जवाब दिए वो कुश्ती यहाँ इस टूर्नामेंट में नहीं लड़ सकती और उनको यही चीज़ बता दी गई और यह बात सुन करके वो वापस चले गए। आरोप भी लगाया कि कुश्ती ठीक से नहीं हो रही है, मैट नहीं है और तमाम आरोप लगाए। जो आरोप लगाया उन्होंने, यहाँ 4 मैट पे कुश्ती चल रही है। कल के मेडलिस्ट अभी यही हैं, अभी कुछ चले गए होंगे, कुछ हैं अभी, कुछ फ्लाइट नहीं पकड़े होंगे। आप उन लोगों के साथ पूछ लीजिए, अगर किसी के साथ कोई पार्शियलिटी हुई है, किसी खिलाड़ी के साथ कोई बेईमानी हुई है, आप लोग पूछ लीजिए, आप लोग को पता लग जाएगा कितनी बढ़िया यहाँ कुश्ती है। ये भी कहा कि मैं एक बार फिर मैट पे उतर कर देश की मेडल लाना चाहती हूँ, उसी लिए खेलने यहाँ आई। हम लोग का भी उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन नियम कानून के तहत आएगा। कोई भी खिलाड़ी जो WFI के नियम कानून को मानेगा वही आकर के यहाँ टूर्नामेंट को लड़ पाएगा, चाहे वो कोई भी हो। उनका जैसा आरोप है कि एक साजिश के तहत उनका कैरियर खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, WFI कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। उत्तराखंड में बढ़ते महिला उत्पीड़न बलात्कार की घटनाओं में भाजपा नेताओं की संलिप्तता, ध्वस्त कानून व्यवस्था, अवैध खनन, अवैध परिवहन, अवैध पेड़ कटान और अवैध प्लॉटिंग के विरोध में जन अधिकार पार्टी जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली और राष्ट्रीय महासचिव हेमा भंडारी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार कचहरी चौक से पैदल मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में देवभूमि उत्तराखंड जंगल राज में बदल गई है। प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दोषियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है तो हत्या, लूट, फिरौती तो जैसे आम बात हो चुकी है और पुलिस कठपुतली बनी हुई है। साथ ही उन्होंने सरकार पर खनन माफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। वहीं राष्ट्रीय महासचिव हेमा भंडारी ने कहा कि प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर अल्मोड़ा व उधम सिंह नगर में नाबालिगों से दुष्कर्म तक हर मामले में भाजपा नेताओं के तार जुड़े हैं। सरकार बेटी बचाओ का नारा देती है और सत्ता में बैठे दरिंदे बेटियों को नोच रहे हैं। धरने के उपरांत पार्टी के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा है। रामनगर में तेज रफ्तार कार और बाइक की भिड़ंत में होमगार्ड जवान समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। सभी घायलों का सरकारी अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार रामनगर कोतवाली में तैनात होमगार्ड प्रमोद कुमार पीरूमदारा से बाइक पर अपने 3 बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान ग्राम ललितपुर स्थित स्कूल से कुछ दूरी पहले मोड़ पर सामने से आ रही एक तेज रफ्तार अज्ञात कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में प्रमोद कुमार सहित उनकी 12 वर्षीय बेटी महक, 14 वर्षीय बेटी इशिका और 5 वर्षीय पुत्र हिमांश घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस कर्मियों ने घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से रामनगर की सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पीड़ित प्रमोद कुमार ने बताया कि हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पीड़ित ने आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं ये कामदेवपुर गांव में रहता हूँ। मेरे बच्चे सर ये प्राइवेट स्कूल है ललितपुर में, वहाँ जा रहा था। ये ललितपुर गांव के पास एक अचानक बैंड में कार वाला आगे से आया और उसने मेरी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। फिर मैं बच्चों को लेकर हॉस्पिटल आया, उसने देखा भी नहीं और छोड़ के वहाँ से भाग गया। वो मैं हॉस्पिटल लेकर आया ना, अब अभी तक वो देखने भी नहीं आया कि बच्चों के हाल चाल के मतलब क्या हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, इलाज हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि मतलब कि कम से कम उसे ये तो होना चाहिए कि आए हाल चाल पूछे क्या है, मतलब कि थोड़ा इलाज हमारी मदद कराए थोड़ी। कहाँ का रहने वाला था वो, जानते हो उसको? हाँ, वो बेरिया गांव का रहने वाला है। रामनगर में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई।
जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध हथियार के साथ क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल गगन भंडारी और महबूब आलम ने मंगलवार चौराहे के पास दबिश देकर आदर्श कॉलोनी निवासी शमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध 315 बोर तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। मामले की जानकारी देते हुए सीओ सुमित पांडे ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के पिलखुआ थाना क्षेत्र में रिलायंस रोड पर दिन दहाड़े गोलीकांड से सनसनी फैल गई। अतुल नाम के युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। शुरुआती जांच में मामला पुराने दोस्तों के बीच लेन देन के विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। हापुड़ के पिलखुआ इलाके में रिलायंस रोड उस वक्त गोलियों की आवाज से दहल उठा जब अतुल नामक युवक पर फायरिंग कर दी गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत अस्पताल भेजा गया। मौके का निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने शुरुआती जांच में पुराने दोस्तों के बीच पैसों के लेन देन को विवाद की वजह बताया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। एडिशनल एसपी विनीत भटनागर ने कहा कि मामले में अनावश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। आज रात्रि में सूचना मिली थी कि थाना पिलखुआ क्षेत्र के रिलायंस रोड पर एक व्यक्ति को, जिनका नाम अतुल है, उसको कुछ लोगों ने गोली मार दी है और उनके संगी साथी जो मित्र साथ में थे उनके द्वारा ले जा करके गंभीर हालत में गाजियाबाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी टीम गाजियाबाद भी गई हुई है और यहाँ घटनास्थल का निरीक्षण भी सभी अधिकारियों के द्वारा किया गया। प्राथमिक रूप से जानकारी आई है कि इसके कोई पुराने मित्र और इनके बीच में किसी बात को लेकर, कुछ लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ है, जिसके चलते ये घटना कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। तहरीर आने पे और इसमें ठोस कार्रवाई की जाएगी। हमारी कुछ टीमें इसमें लगी हुई हैं और उनको सुराग मिले, जल्दी से जल्दी इस घटना की तह तक पहुंचा जाएगा और इस घटना को कारित करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।